सर अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की, क्योंकि अदानी ग्रुप शेयरों में आज जोरदार उछाल है। बात ये हुई आज की, आज जब बाजार शुरू होने वाला था तो तब अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बड़े बयान सामने निकल के आए। मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसके ऊपर सफाई दी। वो कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें जो है वो निराधार हैं और गलत है। गौतम अदानी, सागर अदानी या विनीत जैन पर कोई रिश्वत का आरोप नहीं है। एफसीपीए के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग के प्रोसिक्यूशन में सिर्फ एज्योर और सीडीपीक्यू ऑफिशियल पर रिश्वतखोरी के आरोप हैं। गौतम अदानी और सागर अदानी पे ऐसे कोई आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने ये कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं कोई अदानी ग्रुप का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक वकील हूं और मैं कई मामलों में अदानी समूह के लिए पेश हुआ हूं। मैंने यूएस कोर्ट द्वारा दायर आरोप पत्र को देखा है। इसमें 5 आरोप हैं, जिसमें पहला और पांचवा आरोप बाकी आरोपों से अधिक महत्वपूर्ण है। और वो था एक करप्शन के ऊपर, जिसपे उन्होंने क्लैरिटी दी। और दूसरा था ये जो करप्शन के बाद जो मैनिपुलेशन की बात हुई थी कि आपने इन्फ्लुएंस किया है यूएस कोर्ट के कार्रवाई को, न्याय के रास्ते में बाधा डाले का जो चार्ज लगाया था ना, वो वाला। तो ये जो 2 आरोप हैं, इनमें वो कह रहे हैं कि इन दोनों में, पहले और पांचवें आरोप में, ना तो गौतम अदानी और ना ही उनके भतीजे पर कोई आरोप लगाया गया है। ये तो एक तरीके से बिल्कुल खारिज करते हुए स्टेटमेंट थी जितने भी आरोप लगे थे। और वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया मीडिया में, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जिस पे खबरें छपी थी अदानी ग्रुप के ऊपर, उन पे उन्होंने सफाई देते हुए ये बात कही है। अब जैसे ही ये बयान आया तो वैसे आज सुबह सुबह देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत ही जोरदार खरीदारी होनी शुरू हो गई। हाँ, ये बात सही है कि पिटे हुए थे तो एकदम से ऊपर आ गए, लेकिन आप ये तो देखो कि अदानी एंटरप्राइजेस 10% का अपर सर्किट, फिर अदानी पोर्ट्स 7.5% ऊपर, अदानी पार 16.5% ऊपर, अदानी विल्मर, अदानी ग्रीन, अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी दिखती है। कई स्टॉक तो 10-10% अपर सर्किट पे है। अदानी ग्रीन 10% अपर सर्किट, अदानी सोल्यूशन 10% अपर सर्किट, अदानी टोटल गैस 16.5% ऊपर, एसीसी, अंबुजा, हर तरफ खरीदारी देखने को मिली। सर अभी इन स्टॉक्स पे करना क्या चाहिए? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आपका क्या टेक है? और अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है तो वो कौन सा होगा इस समूह में? ये हमारे हिसाब से जो दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल लेवल्स पे कुछ खास नहीं है कि ऑलरेडी सारे स्टॉक्स ने ब्रेकडाउन दे दिए हैं। और अनटिल अनलेस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक हम लोग रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज एक वक्तव्य आया है, वो पॉजिटिव की वजह, उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है स्टॉक्स में। अभी लेकिन अभी कल परसों और भी अगर कुछ निगेटिव न्यूज आ गया तो फिर वो वापस ही कर लेंगे अपने जो प्रायर स्विंग लो के आसपास। तो ऐसा जैसा कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है। तो वहां पे रिकमेंड करना तो मुनासिब नहीं रहेगा कि किसी भी स्टॉक्स पे। और रिस्क रिवॉर्ड आप अभी आज ही बोल रहे हैं कि कई सारे स्टॉक 7 to 10% का मूव ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये भी बात सच है, करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। और फंडामेंटली भी देखो, जितनी भी जो रेटिंग एजेंसी हैं उन्होंने नेगेटिव आउटलुक बताया है अदानी के स्टॉक्स में। सो ओवरऑल सेंटिमेंट हमारे भी नेगेटिव है अंटिल एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन नहीं बनता है किसी भी स्टॉक्स में। सो हम लोग तो वेट करेंगे पेशेंस के साथ, तो कहीं बेस फॉर्मेशन बने, हमें कहीं से सपोर्ट नजर आए, और अगर वहां से कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता है तब हम बाइंग का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। पर एक तो हो गया फ्रेश बाय जिसमें आप मना कर रहे हो, लेकिन जिनके पास हैं वो तो परेशान हो रहे हैं ना। जब भी एक खबर ऐसी आ जाती है कि जिसके बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिलती है, इस बार तो बाजार चढ़ा ही उसी दिन, 21 नवंबर 2024, जब ये बिल्कुल ही नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा कर दिया था अदानी ग्रुप के ऊपर। और जिस तरीके की खबरें आई थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स टूटे थे, अगले दिन से बाजार ही चढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसे में जिनके पास अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, ऑलरेडी वो होल्ड करके बैठे हैं इतने समय से, वो क्या करें? देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो दो स्टॉक्स अदानी एंटरप्राइजेस के जो ठीक लग रहे हैं और उनका फंडामेंटल आने वाले समय में स्ट्रांग दिखाई देता है। एक है अदानी पोर्ट और एक है अदानी एंटरप्राइजेस। सो अगर कोई भी निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखना चाहता है और वो चाहता है कि हम अदानी के स्टॉक्स ही लें, तो उनके लिए अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस है, जिनके मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही एक बेस फॉर्मेशन होगा और कुछ भी पॉजिटिव न्यूज इनफ्लो आता है अदानी स्टॉक से रिलेटेड, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
बाकी टेक्निकल साइट्स पर ऐसा कुछ खास फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं अब हम। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करना चाहूंगा। जिनके पास है तो अब क्या जो भी उनके अभी जैसे आप कुछ स्पेसिफिक अगर स्टॉक पूछोगे तो एक सपोर्ट जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है वो रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, तो फिर उसमें आप वही टॉप वाले बता दीजिए, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर। ये तीन स्टॉक्स अभी आपको कैसे लगते हैं, इनके सपोर्ट लेवल्स कौन से, ताकि निवेशकों को थोड़ा कुशन तो हो कि भैया यहाँ पर आके रुक सकते हैं। देखिए अदानी पावर, अदानी पोर्ट में तो 9% की रैली आज ऑलरेडी दिखा चुका है। अभी इसके लिए टेक्निकल लेवल पे सबसे जरूरी चीज है कि जो इसका ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी अराउंड दी 21 21 नवंबर के आसपास, उस गैप को ये पहले फिल कर ले। तो जो उधर पे रजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं अराउंड 1260 के आसपास। तो 1260 से लेकर 1300 का जोन आप समझ लें कि रेजिस्टेंस है। और जिस हिसाब से भी आज कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन से पॉजिटिव ब्रेक थ्रू दे रहा है 9 EMA के लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक मूव यहाँ से बढ़ सकता है 1360 के आसपास तक। तो मुझे लगता है कि 990 के स्टॉप लॉस के साथ 1360 तक का एक अपसाइड मूव दिख रहा है। मुझे लगता है फिर वहां पे कंसोलिडेशन होगा। और अगर फिर उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहां से फिर 1420 1450 के लेवल अदानी पोर्ट दिखा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर कैसे लग रहे हैं सर? अदानी पावर सबसे तेज चला है 17%। देखिए सबसे पहले अदानी पावर की बात कर लेते हैं। पावर स्टॉक्स में तो ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अच्छे लेवल से जो इसका उस दिन का जहां से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था वहां का जो लो था वो 430 के आसपास था। और वहां से 17% के अपसाइड मूव ये स्टॉक दिखा चुका है। और अभी इसने इसने गैप फिल कर लिया है। तो मुझे लगता है कि 525 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से ये पुल बैक मूव फिर दिखा सकता है। और फिर मुझे लगता है कि वहां से 600 से लेकर 635 के लेवल फिर ये शो कर सकता है अगर ये पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है अदानी पावर में तो। बताओ, वो दिन याद आ रहा है जब 26%, 23% इस क्वांटम के साथ टूट रहा था अदानी एंटरप्राइजेस। आज ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है और 10% का अपर सर्किट लॉक है। जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो जब सर्किट खुलेगा तो उसके बाद तो फिर और लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी आपको अदानी एंटरप्राइजेस कैसा लग रहा है? और मैं बताऊं, ये ना जिस तरीके से टूटा था 22 नवंबर को लो लगाने के बाद, 2025 का लो लगाने के बाद, ये वापसी करा ही नहीं इसने। उसके बाद डिप आया तो उसको एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर गया है। अभी अदानी एंटरप्राइजेस कैसा लग रहा है? इज दिस अ वैलिड रिवर्सल? देखिए रिवर्सल आने के लिए इसको 2540 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। हल्का सा एक रिबाउंड आया है तो यहाँ से एक पुल बैक मूव आ सकता है 2500 से लेकर 2540 तक का। और जो शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2130 का। तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल लेवल्स पे ऐसा फ्रेश बाइंग रिकमेंड करने के लिए कुछ है नहीं है। लेकिन हाँ जिनके पास पहले से है उनको अब हम एक दिशा निर्देश दे सकते हैं कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो कितना और ऊपर जा सकता है। और फिर से दोबारा घूम के अगर इसके नीचे आता है तो फिर और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी अदानी के स्टॉक्स में यही बताया जा सकता है।